हाय और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की शिक्षा में आगे बढ़े। हमने पिछली शिक्षा में यह सीखा कि जब पौलुस यरूशलेम गया, उसने उस प्रकाशन को उनके सामने रखा। ये जो विषय था, ये जो वाद विवाद था यहूदियों के बीच और जो अन्य जाति थे, कि क्या व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है या नहीं, ये बहुत बड़ा झगड़े का विषय बन गया था उन दिनों। आज हम इसकी गंभीर अवस्था को नहीं समझ सकते, क्योंकि हम उस परंपरा या उस संस्कृति के भाग नहीं थे। पर मैं चाहता हूं हम इसकी गहराई को समझें कि उन दिनों यह गंभीर विषय था, कि अन्य जातियों के लिए यह कठिन हो गया था। बिना व्यवस्था के पालन किए लोग उन्हें मजबूर करते थे कि वो इस व्यवस्था के अधीन हो जाएं। और पौलुस यही बार बार दोहराता था कि जिस बंधुआई से तुम्हें छुड़ाया गया है प्रभु यीशु ने, तुम वापस उस बंधुआई में क्यों आ रहे हो। और जब पौलुस की इन बातों को याकूब, पतरस और यूहन्ना ने समझा, जाना, हम देखते हैं आज उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। 2 अध्याय 9 पद, इसमें लिखा है, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब, कैफा और यूहन्ना, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वह खतना किए हुओं के पास जाएं। अब यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई जो हम आज देखेंगे। यहां 2 बातें हुई। सबसे पहले लिखा है, जो बहुत आवश्यक है, जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, देख लिया, पहचाना। कैसे जाना? मन की आंखों से। उन्होंने पौलुस के ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह था वो देख लिया, वो परख लिया अपनी आत्मिक आंखों से, और उन्होंने जान लिया कि ये परमेश्वर का चुना हुआ है, ये अलग किया हुआ गया है और ये परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। और जब उन्होंने इस अनुग्रह की पहचान कर ली, आगे लिखा है, उन्होंने संगति का दाहिना हाथ पौलुस को दिया। ना केवल पौलुस को, वरन बरनबास को भी। ये संगति का दाहिना हाथ क्या है? इसका अर्थ है एक आदर का स्थान देना, एक अधिकार का स्थान देना। और संगति कोइनोनिया, जिसका अर्थ है एक चिन्ह या एक शपथ कि इस प्रेरिताई की बुलाहट में तुम भी हमारे साथ साझेदारी में हो, तुम भी पार्टनर हो। तो पतरस, यूहन्ना और याकूब कह रहे थे, भाई पौलुस और बरनबास, तुम दोनों इस प्रेरिताई की सेवा में हमारे पार्टनर्स हो, हम साझेदारी में। और ये बहुत महत्वपूर्ण समय था पौलुस के लिए भी, क्योंकि ये 3 कौन 3? पतरस, याकूब और यूहन्ना कलीसिया के खंबे कहलाए जाते थे। ये प्रभु यीशु के साथ समय बिता चुके थे। प्रभु यीशु को शरीर में इन्होंने देखा था। 3.5 वर्ष ये उनके साथ थे और सारे लोग इनका आदर करते थे। और जब इन्होंने इतने आदर और सम्मान से पौलुस और बरनबास को ग्रहण किया, ना केवल ग्रहण किया पर उनको बोला, तुम हमारे पार्टनर्स हो, हम सब एक सेवा के भाग हैं। तो यरूशलेम में ये बहुत महत्वपूर्ण दिन गिना गया होगा। और ऐसा उन्होंने कैसे किया? जैसा मैंने पहले कहा, उन्होंने अनुग्रह को पहचाना। जो अनुग्रह पौलुस के ऊपर था, उन्होंने वो पहचान लिया। पहचानने का वो शब्द जो उपयोग किया गया वो है गिनोस्को, एक अंदरूनी जानना। अपने हृदय की तलहटी से उनको पहचान हो गई कि पौलुस पर परमेश्वर का अनुग्रह था। आप इफिसियों 3:2 भी पढ़ सकते हैं। इफिसियों 3:2 में पौलुस कहता है, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। अन्य जातियों के लिए पौलुस को परमेश्वर ने वो अनुग्रह दिया था कि उस संदेश को वो प्रकट कर सके। और यहां इसी अनुग्रह की बात हो रही है जो पतरस, यूहन्ना और याकूब ने पहचान लिया था। और 10वें पद में उन्होंने एक निर्देश दिया पौलुस को, और ये कहा कि हम कंगालों की सुधि लें,
और इसी काम को करने को मैं आप भी यत्न कर रहा था। वो कह रहे थे बस गरीबों को, जो जरूरतमंद है, उनको याद रखना, उनकी सहायता करना। और पौलुस कह रहा है ये तो मेरे हृदय में भी था, मैं हमेशा उनके विषय में सोचता हूं और उनका ख्याल रखता हूं। तो आज की इस शिक्षा में इतना काफी है। मुझे उम्मीद है इन वचनों को आपने समझा है। आप दोबारा इन्हें पढ़ सकते हैं, इन पर मनन कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।